हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शॉर्ट जीके ट्रिक में। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जीके की नई नई ट्रिक और जीके के न्यू कंसेप्ट। तो आज की हमारी जो जीके की ट्रिक है वो डिपेंड करती है इंडियन हिस्ट्री पे। और इंडियन हिस्ट्री में भी ट्रिक होगी मुग़ल साम्राज्य के जो राजा हुए थे या बादशाह हुए थे उनको याद करने की ट्रिक, और उनमें से कुछ जो इम्पॉर्टेंट मुग़ल साम्राज्य के जो बादशाह थे उनके मकबरे याद करने की ट्रिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज। तो पहली जो हमारी आज की ट्रिक है वो है भदसा, और उसके आगे है कादी सिलाराबाद। ये है मुग़ल साम्राज्य के जो इम्पोर्टेंट मकबरे थे जो बादशाह के, उनको याद करने की ट्रिक। तो हमारा एक वो है भदसा, मतलब एक नाम याद करेंगे हम भदसा, और उसके आगे हम बताएंगे भदसा जो जगह है वो आती है कादी सिलाराबाद में। भदसा एक जगह है वो आती है कादी सिलाराबाद में। तो बी से हो गया बाबर, एस से हो गया हुमायूं, ए से हो गया अकबर, जे से हो गया जहांगीर, एस से हो गया शाहजहाँ, ए से हो गया औरंगज़ेब। और कादी सिलाराबाद जो जगह है उसमें का से हो गया काबुल, दी से हो गया दिल्ली, सिकंदराबाद सी से हो गया सिकंदराबाद जो कि हैदराबाद में पड़ता है, लाहौर जो पाकिस्तान में पड़ता है ला से, रा से हो गया आगरा, औरंगाबाद से हो गया औरंगाबाद। तो इस प्रकार से ये हमारी ट्रिक रहेगी जिससे हम मुग़ल साम्राज्य के जो इम्पोर्टेंट शासक हुए थे और उनके जो मकबरे हैं उनको आसानी से याद कर सकते हैं। दूसरी जो हमारी आज की जो ट्रिक रहेगी वो मुग़ल साम्राज्य के जितने भी बादशाह हुए थे उनको याद करने की ट्रिक, क्योंकि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं कि ये मुग़ल अंतिम बादशाह कौन था, सेकंड लास्ट बादशाह कौन था, उसका टाइम पीरियड क्या था। तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम ट्रिक से इसको आसानी से याद करते हैं। तो हम अज्यूम करेंगे कि एक लड़का है तो उसकी एक भाभी है, तो अपनी माँ, उसकी माँ के पास सब्जी ख़त्म हो जाती है, तो अपनी माँ को वो अपनी भाभी को बोलता है कि भाजी सब्जी फॉर माँ साहब। अब मतलब भाजी सब्जी फॉर माँ साहब, मतलब भाभी माँ साहब के लिए सब्जी लाओ, तो भाजी सब्जी फॉर माँ साहब। तो बी का मतलब हो गया बाबर, एच का मतलब हुमायूं, ए का मतलब अकबर, जी का मतलब जहांगीर। साहब जी में एस का मतलब शाहजहाँ, ए का मतलब औरंगजेब, बी का मतलब बहादुर शाह, जी का मतलब जहादर शाह। फॉर का मतलब फर्रुखशियर, एम का मतलब माँ में एम का मतलब मोहम्मद शाह, ए का मतलब अहमद शाह, दूसरे ए का मतलब अहमद द्वितीय। एस साहब में एस एच का मतलब शाह आलम, ए का मतलब अकबर द्वितीय, बी का मतलब बहादुर शाह जफ़र, जो कि अंतिम, कई बार क्वेश्चन आता है कि अंतिम बादशाह कौन थे, तो वो बहादुर शाह जफ़र थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आता है। बहादुर शाह जफ़र द्वितीय थे जिनका टाइम पीरियड था 1837 से लेकर 1857, और इनके जो शासनकाल था उसके भी टाइम पीरियड दे रखे हैं। तो कई बार जो इम्पोर्टेंट शासनकाल है वो कई बार पूछा जाता है, जैसे बाबर का 1526 1530 में, जो भी हमने ट्रिक में, हिस्ट्री के ट्रिक में डिस्कस भी किए थे, बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध, जिसमें कि हमने ट्रिक बताई थी कि पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा पहन कर, उसमें इम्पॉर्टेंट युद्ध डिस्कस किए थे। हुमायूं का है 1530 से 1556, उसके बाद अकबर का है 1556 से 1605। उसके बाद जो अकबर का टाइम पीरियड था वो 1556 से 1605 ईस्वी में था। जहांगीर का 1605 से 1627 में था। उसके बाद शाहजहाँ का 1628 और 1658 में था। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर और है कि जहांगीर के टाइम पीरियड में ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। ठीक है, उसके बाद औरंगजेब का टाइम पीरियड जो था वो 1658 से 1707 था। उसके बाद बहादुर शाह का 1707 से 1712 था, और बहादुर शाह जफ़र द्वितीय का 1837 से 1857 था। तो इस प्रकार से ट्रिक 2 की सहायता से हम पूरे उनका मुग़ल साम्राज्य में आने वाले शासकों का क्रम याद कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बार ट्रिक हम दोबारा से एक बार देख लेंगे दोनों। पहले ट्रिक थी कि मुग़ल साम्राज्य के जो इम्पोर्टेंट शासक थे उनके मकबरे, तो वो ट्रिक थी भदसा से हो गया, बी से हो गया बाबर, एच से हो गया हुमायूं, ए से हो गया अकबर, जे से हो गया जहांगीर, एस से हो गया शाहजहाँ, ए से हो गया औरंगजेब। और उनके मकबरे कहाँ कहाँ हैं वो ट्रिक होगी कादी सिलाराबाद।
तो उनके मकबरे कहाँ कहाँ हैं, वो है कादी सिलाराबाद। तो का से हो गया काबुल, दी से हो गया दिल्ली, सी से हो गया सिकंदरा, ला से हो गया लाहौर, रा से हो गया आगरा, बाद से हो गया औरंगाबाद। तो ये पहली ट्रिक थी हमारी। दूसरी हमारी ट्रिक थी भाजी सब्जी फॉर माँ साहब। बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जी से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब, बी से बहादुर शाह फर्स्ट, जी से जहादार शाह, फॉर से फर्रुखियन, एम से मोहम्मद शाह, ए से अहमद शाह, ए से अहमद शाह द्वितीय, एस एच से शाह आलम, ए से अकबर और बी से बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो कि एक इंपॉर्टेंट शासक है क्योंकि कई बार एसएससी के रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। उसके बाद इसके बाद ऐसे 20 क्वेश्चनों की जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो चर्चा करेंगे जो लगातार रेलवे, एनटीपीसी और एसएससी के एग्जाम में इन जो मुगल साम्राज्य के आते रहते हैं और रिपीट होते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, जो कि हमने अभी बताया था कि बार बार रिपीट होता रहता है। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। जहांगीर को संबोधित करने के लिए अकबर किस नाम से इस्तेमाल किया करते थे? तो अकबर जहांगीर को शेखू बाबू के नाम से संबोधित किया करते थे। औरंगजेब को क्या उपाधि दी गई थी? तो औरंगजेब को आलमगीर की उपाधि दी गई थी। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। बाबर का पूरा नाम क्या था? बाबर का पूरा नाम जहीदुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो जहांगीर का पूरा नाम क्या था? मोहम्मद सुल्तान सलीम जहांगीर का पूरा नाम था। दीन इलाही किसने शुरू की? दीन इलाही की शुरुआत अकबर ने 1582 में की थी। अकबर का उत्तराधिकारी कौन था? जो कि हमने ट्रिक से जो मुगल साम्राज्य के हमने शासकों का जो क्रम बताया उससे आसानी से हम याद कर सकते हैं कि इसका उत्तराधिकारी कौन था। तो उसका उत्तराधिकारी जहांगीर था। पानीपत की पहली लड़ाई कौन हारा था? तो पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था और 1526 ईस्वी में हुआ था। जैसा कि हमने ट्रिक में डिस्कस किया था, पानी पीकर, खाना खाकर, चंदेरी चरी घाघरा पहनकर। इससे इंपॉर्टेंट जो हमने बाबर के युद्ध डिस्कस किए थे उससे आसानी से इस क्वेश्चन को हम बना ले जाएंगे। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अकबर ने ईदहा खाना की स्थापना कहाँ की थी? अकबर ने ईदहा खाना की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की थी। बाबरनामा किसने लिखा है? बाबरनामा बाबर ने लिखा है। अकबर का पूरा नाम क्या था? अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नासिर उद्दीन मोहम्मद हुमायूं का पूरा नाम था। एक इंजीनियर राजा के रूप में कौन जाना जाता था? इंजीनियर राजा के रूप में शाहजहां को जाना जाता था क्योंकि उसने ताजमहल का निर्माण कराया था। उसके बाद जब हुमायूं भारत से गया था तो उसने हुमायूं ने कहाँ शरण ली थी? वो ईरान में शरण ली थी। किसने मुगलों को हराया और बैरम खां के शासनकाल में आगरा और दिल्ली पर कब्जा किया? हेमू विक्रमादित्य ने मुगलों को हराया और बैरम खां के शासन में आगरा और दिल्ली पर कब्जा किया था। शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी किसे कहते हैं? तो सिकंदर सूरी शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी थे। शेर शाह सूरी वही है जिसने कि ग्रैंड ट्रंक रोड जो है उसका निर्माण कराना शुरू करवाया था। ठीक है। हुमायूं की मौत कैसे हुई? हुमायूं की मौत कैसे हुई? हुमायूं की लाइब्रेरी बिल्डिंग से फिसल जाने से मौत हो गई थी। हुमायूं कहाँ पर मारा गया? हुमायूं की दिल्ली में मौत हो गई थी। तो ये 20 ऐसे क्वेश्चन हैं जो एसएससी रेलवेज में बार बार रिपीट होते हैं और हमने ट्रिक में डिस्कस कर लिया है। तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आसानी से इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे ट्रिकें लाएंगे। बस हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हम आपको बहुत सारा डाटा बहुत ही कम समय में और एग्ज़ाम में एग्ज़ाम के पीक टाइम में आसानी से याद करा सकते हैं। और
कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में बहुत सारा डाटा आसानी से याद नहीं किया जा सकता है, पर ऐसी ट्रिकें जब याद रहती है तो एक ट्रिक से हम बहुत सारी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।